दुनिया में जब दुख शांति बढ़ती है तो क्या करते हैं? जब दुर्गति का पीरियड आता है, जब एकदम हाहाकार का पीरियड होता है, उस हाहाकार से बचने के लिए क्या करते हैं? हाँ जी। और दुनिया की बात कर रहे, हाँ काहे की याद याद। हाँ, दुनिया में जब घोर भयंकर आफत का समय आता है, देखा ना, फिर शास्त्रों में भी है, जब बहुत भयंकर आफत का पीरियड आता है तो क्या करते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि? हैं जी, यज्ञ रचते हैं। किस लिए? हाँ, संसार में जो भयंकर तबाही सामने खड़ी है, तबाही तो होगी, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन जो पुण्य आत्माएं हैं, जो साधु हैं, जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनकी सुरक्षा हो जाए, उसके लिए वो यज्ञ रचते हैं। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता नहीं फूटता है? फूटता है, विस्फोट होता है। कहते हैं पाप का घड़ा भरता जाता है, फिर लास्ट में बहुत बड़ा विस्फोट होता है। जब विस्फोट होता है, जो ऋषि मुनि होते हैं बड़े बड़े, तो उनको तो भगवान टचिंग देता है कि अब बहुत भयंकर समय है। तो विशेष रूप से यज्ञ रचते हैं सुख शांति। भगवान भी आया है, क्या किया उसने? क्या स्थापना की? हैं जी, क्या किया? सीधी नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। क्या करते हैं आके? क्या रचते हैं? हैं जी, यज्ञ कुंड की स्थापना करते हैं। विनाशी यज्ञ कुंड या अविनाशी यज्ञ कुंड? हैं जी, अविनाशी यज्ञ कुंड। क्या मतलब हुआ? विनाशी यज्ञ कुंड का क्या मतलब हुआ? तुम कहाँ बैठे हो? यज्ञ कुंड में बैठे हो ना। तो ये विनाशी है तुम्हारी यज्ञ कुंड या अविनाशी है? तो विनाशी यज्ञ कुंड क्या होती है? क्या होता है अल्पकाल? विनाशी यज्ञ कुंड होती है तो वो निश्चित टाइम के लिए, उन्होंने भट्टी रखी है 1 मास, 6 मास, 2 साल, 10 साल, ये है विनाशी। और अविनाशी अंत तक, जब तक 100% स्थापना ना हो जाए और असुरों का भयंकर विनाश ब्राह्मणों की दुनिया में ना हो जाए। जो आसुरी संप्रदाय हैं, भले वो समर्पित हैं या समर्पित नहीं है, इनका विनाश जब तक ना हो तब तक वो यज्ञ चलता रहे। यज्ञ कुंड में समर्पित होते हैं सब देवता, थोड़ी होते हैं सब देवता, अलग अलग स्वभाव संस्कार होते हैं, है ना। देवताएं कैटेगरी भी होते हैं तो आसुरी कैटेगरी भी होती है। असुरों का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना, ये है यज्ञ कुंड का रिजल्ट। तो अविनाशी यज्ञ कुंड अर्थात जब तक पूरा कार्य ना हो जाए, सबके मुखौटे क्लियर ना हो जाएं, लेफ्टिस्ट, राइटियस और तना। लेफ्टिस्ट अपने अपने कुल में चले जाएं, राइटियस अपने अपने कुल में चले जाएं, तना अविनाशी यज्ञ कुंड में लगा ही रहे अंत तक। तने में कौन होते हैं?
हैं जी। देवता धर्म की आत्माएं ये अंत तक सहयोगी बनती है, अंत तक। इनको कहते हैं अविनाशी आत्माएं। ये सुख शांति की स्थापना करने के निमित्त बनती है, अंत तक भगवान इनका सहयोग लेता है। ये सहयोग नहीं दे सकते, इनमें क्या ताकत है, लेकिन इतनी पुण्य आत्माएं हैं कि अंत तक भगवान को इनका सहयोग चाहिए। अभी जो लेफ्टिस्ट हैं उनको राहत नहीं मिल पाती और उतने सहयोगी भी नहीं बन पाते, तो इसलिए किनारा हो जाता है। राइटियस हैं तो भी कभी ना कभी अपना अहंकार का रूप बहुत सूक्ष्म होता है। तपस्या का भी अहंकार हो सकता है, अपनी धारणाओं का भी अहंकार हो सकता है। लेकिन अविनाशी आत्माएं किनको कहेंगे? जो पक्की पक्की देवता धर्म की हैं तो उनको कहेंगे अविनाशी। यज्ञ कुंड में क्या करने वाले? यज्ञ को अविनाशी बनाने वाले। कितना बड़ा ठेका उठाया है, अंत तक का ठेका है या बीच में खंडित हो सकते हैं? हैं जी, बोलो। अंत तक। ये भी निश्चय अनिश्चय की बात है। जितना निश्चय बुद्धि है उतना सहयोगी है। जितनी बुद्धि बाहर भटकती है, लौकिक में लगी हुई है, मालूम है आगे चल के इतनी बड़ी ठोकर लगने वाली है, कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी बड़ी ठोकर लगने वाली है। नष्टोमोह होने का कोई दूर दूर तक मादा ही नजर नहीं आता। स्वाभाविक ठोकरें भी तैयार हो रही हैं। इसलिए बाबा कहते अपनी घोड़ तो नशा चले। तो मंद बुद्धि हो, कचरा बुद्धि हो, जामड़ी बुद्धि हो, कितना भी समझाओ तो परवश हो, कोई उम्मीद है। लेकिन जो नष्टोमोह बनते हैं, यज्ञ में रह के भी अपनी चेकिंग करते हैं, अपने स्वभाव संस्कार की चेकिंग करते हैं, बाहर से तो डिस्कनेक्ट ही हो चुके या कनेक्ट हैं, बाहर से डिस्कनेक्ट हैं, बुद्धि को बाहर जाने ही नहीं देते। कोई इतना परवश बेचारा सैंपल बनेगा आगे चल के, सैंपल भी बनते हैं ना, ऐसे सैंपल के रोते ही रहे 14 साल तक कि ये क्या कर लिया, अपनी तपस्या को खंडित कर लिया। तो पूरा बुद्धि का डिटैचमेंट है। और ये मासी का घर नहीं है। ये देवता धर्म वालों के लिए जितना सहज है, लेफ्टिस्ट के लिए उतना ही मुश्किल। अपने जटिल संस्कारों से छूटना, अपनी तरह की जो कमजोरी है उससे छूटना भयंकर मुश्किल। तो वर्तमान समय कहते हैं ना, स्थापना के साथ साथ क्या होता है? स्वतः विनाश वाला स्वतः ही प्रज्वलित होती है, उसका कायदा ही है। लेकिन उसमें भी शांति की स्थापना होती है, कभी अशांति हो नहीं सकती। तुम तो कहाँ बैठे हो? अभी जन्माष्टमी तक खास क्या चल रहा है? विघ्न विनाशक। तुमको थोड़ी प्रयोग करने हैं विघ्न विनाशक के। तुम बैठ के विघ्न विनाशक का प्रयोग करो। यहाँ कौन से विघ्न आ रहे हैं? अभी 20-25 रोज तुम लोग रहे, कोई विघ्न आया? या सुंदर तरीके से चला यज्ञ? कैसा चला है जी? सुंदर नहीं, बहुत सुंदर। अगर तुम लोग सुंदर कहते हो तो सुंदर नहीं है, वो बहुत सुंदर है। अगर आप लोगों को लगता है सुंदर तो सुंदर नहीं है, वो बहुत सुंदर। क्योंकि जब कोई ऐसा स्वभाव संस्कार टकराने की बात नहीं, सब मिलके यज्ञ को संभालते हैं, मिलजुल के कार्य करते हैं और फिर अपने यज्ञ किसमें मस्त रहते हैं? अपने चार्ट में मस्त, अमृत वेले से रात तक अपनी धुन लगी है। तो ऐसे सुंदर संगठन में कोई खिटविट वाला तो सवाल ही नहीं है। तो विघ्न विनाशक तुम बैठ के करोगे क्या? है? तुम्हारे लिए जरूरत है?
जिनको बाप ने ही छतर छाया दी हुई है वो विघ्न विनाशक क्या करेंगे। हाँ ये वो तो अपनी बैटरी निरंतर चार्ज कर रहे हैं और अविनाशी यज्ञ कुंड का वाइब्रेशन बना रहे हैं, ताकि जो विघ्न विनाशक करने जा रहे हैं जो बाहर हैं, तुम्हारा परिवार बाहर भी तो है, घर ग्रस्त में रह रहे हैं, वो छोटी मोटी परिस्थितियां आ सकती हैं ना, तो आती हैं, आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो उनको कहते हैं खास जन्माष्टमी तक विघ्न विनाशक का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। तो प्रयोग भी क्या है, जितना तुम बाप को याद करते हो बाप तुम्हारी सेफ्टी करता है। क्या सबूत है बाप तुम्हारी सेफ्टी करते हैं जितना तुम बाप को याद करते हो। फिर भी कोई विघ्न आए, तुम तो बहुत अच्छे से याद कर रहे हो, 12-12 14-14 घंटे अमृत वेला मिस ना हो बाहर रह के भी, और फिर भी विघ्न आ जाए तो बाप ने सेफ्टी की सेफ्टी, क्या फायदा हुआ याद करने का? कोई फायदा हुआ? बाहर हैं, बाहर रह के अमृत वेला मिस नहीं हुआ, 10-12-14 घंटे की मेहनत भी की, फिर भी विघ्न आ गया, क्या कहेंगे? आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? बोलो, इसको बोलो। छोटे रूप में आ गया, तुम्हारे पास पहले से थर्मामीटर था कि इतना बड़ा आने वाला था, छोटा आया? या तो आपके पास कोई ऐसा एक्यूरेट थर्मामीटर हो कि आपको ये साक्षात्कार हो गया था कि इतना बड़ा विघ्न आने वाला था, मैंने देखा, इतना छोटा सा आया। अगर ऐसा कोई थर्मामीटर है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है तो कितना भी छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, तो तुम क्या कहते हो समझदार, कि जरूर बहुत बड़ा विघ्न होगा तो इतना छोटा ही मेरे पास आया। लेकिन विघ्न तो विघ्न ही है। ये है भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, जो मुर्दे लटकने वाले हैं। ज्ञान मार्ग में तो मुर्दे हैं नहीं है, और पहले ही मरे हुए हैं। मरे हुए मुर्दे किनको कहते हैं? जिनमें सुंदर सर्कुलेशन नहीं है, ज्ञान युक्त सर्कुलेशन नहीं है। वो जैसे सुन भी रहे हैं रोज मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, लेकिन है मुर्दे, भय की वजह से याद कर रहे हैं। इनको ज्ञान की परिभाषा ही नहीं मालूम कि ज्ञान हमको क्या सिखाता है। भक्ति मार्ग में ये सिखाते गुरु जी की कृपा हो जाएगी तो कोई विघ्न तुम्हारे ऊपर आना वाला नहीं है, इतना सुंदर गुरु मिला है तुमको, तो इनके शिष्य बन जाओ, भागेश्वर धाम सब दुख दूर कर देगा। तो ऐसे गुरु की शरण लेते हैं कि जो हमारी सेफ्टी करे। हो सकती है सेफ्टी है संसार में ऐसा कोई गुरु जो आने वाले समय में सेफ्टी कर सके? हमारे यहाँ भी भक्ति मार्ग ये मुर्दे हैं। अगर ज्ञान को इस रूप से लिया हुआ है कि बाबा मेरी कोई सेफ्टी करेगा, तो बाबा को कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे हिसाब से। आज कर रहे हो याद, छोड़ दो, छोड़ के दूर चले जाओ, कोई मतलब नहीं, भगवान कोई एहसान नहीं करते। कोई कोई को लगता है ना कि हम बाबा को इतना याद करते हैं, कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं, भगवान को सेफ्टी करनी चाहिए। अपनी शक्ल तो देखें, अपनी दुर्गति तो देखें, इस काबिल हो क्या भगवान तुमको अपना माने? भगवान तुमको अपना माने क्या? इस शक्ल है ऐसी, कभी आईने में देखी है? और ये दंभ भरे कि हमने इतना याद किया फिर क्यों विघ्न आया, इनको कहेंगे मुर्दे, जिनको चमगादड़, एक कब्र में लटके हैं इनके पांव। तो ये कहेंगे कि याद भी करते हैं तो कभी निश्चय बुद्धि होकर करते हैं। भय युक्त याद है, स्वार्थ की याद है, स्नेह प्रेम तो है ही नहीं, तो इनकी रिजल्ट क्या निकलेगी? भविष्य में इनकी रिजल्ट क्या सामने आने वाली है? ये कभी दंभ भर के कभी कह नहीं सकते कि हमने इतने प्रेम से याद किया, ये इतना बड़ा विघ्न आ गया। विघ्न तुम्हारे अपने हिसाब किताब है, उसका कोई भगवान ने ठेका उठाया ही नहीं है। ये राजयोग तो एक बहुत बड़ी कला है, कला। क्या कला है राजयोग? राजयोग क्या है?
जो तुम इतना याद करते हो, कौन सी कला है इसमें, जिसमें कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। तो कौन सी कला भगवान तुम में भरने में आया है, बोलो, जिसमें तुम्हारी सेफ्टी होती है? हैं जी? भगवान से जो याद करते हैं, सब संबंध जोड़ के तो याद करते हैं। हाँ क्या है, जब ये भक्ति मार्ग बता दिया, जो भी बड़े बड़े विघ्न सामने खड़े हैं, ये तुम्हारे हिसाब किताब हैं, तुम याद करो ना करो, दूर फेंको जाके। कौन कह रहा है तुम बैठ के याद करो कि तुम्हारी जिम्मेवारी भगवान ले ले? हिसाब किताब तुम्हारे, और उंगली उठाओ भगवान के ऊपर। तो ये भक्ति मार्ग, ये मुर्दे हैं, मुर्दे। ज्ञान मार्ग जिंदाबाद, भक्त भी याद कर रहे हैं और ज्ञानी तो आत्मा भी याद कर रहे हैं। अंतर क्या है इनमें? राजयोग है क्या वास्तविक? तुम्हारा ठेका उठाना ये राजयोग है क्या? तुम्हारे हिसाब किताबों का ठेका ले ले भगवान, ये हिसाब किताब है क्या? ये है राजयोग। राजयोग क्या है? हैं जी? तुम्हारे मन को इतना सक्षम बना लो, इतना सक्षम, बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी तुमको नथिंग न्यू, क्योंकि तुम्हारे अपने ही हिसाब किताब हैं। कोई भगवान भेजता है क्या? हा? तुम बैठ के भगवान को इतना याद कर रहे हो, और बहुत बड़ी मुसीबत भगवान ने तुम्हारे ऊपर भेज दी, ये करने के लिए बैठा है भगवान, जो इतने बड़े विश्व को सुख शांति देने वाला है, और तुम्हारी टांग टूट गई, तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी टांग तोड़ दी, इतना याद कर रहे थे। हा? ऐसे नाटक करते हैं क्या भगवान? तो तुम मरो करो ना करो, जो दुर्गति होनी है संसार की हो रही है, तुम्हारी भी होनी है। भगवान ये नाटकबाजी करने नहीं है कि तुम्हारा कोई ठेका उठा दिया, तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू कर दी भगवान ने बैठ के फूंक मार के। ये नाटकबाजी नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा को मन इतना सक्षम हो जाता है कि हर परिस्थिति को स्वीकार करती हैं, अपनी मन बुद्धि को डिस्टर्ब नहीं होने देती, क्योंकि उनको मालूम है ये सौदा जन्म जन्मांतर का सौदा है, कोई एक जन्म का नहीं। और जितनी मोटी बुद्धि मंद बुद्धि होगी, उसको केवल एक जन्म दिखेगा, तो उसको तो ये जन्म सुख शांति चाहिए बस। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा जानती है, इस जन्म में तो हम जन्म जन्मांतर का हमको भाग्य बनाना है। कोई भी छोटी मोटी या बड़ी परिस्थिति हमारी मन बुद्धि को हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये कला हमको सीखनी है। कैसी भी कोई परिस्थिति हो, छोटी हो या बड़ी हो, साक्षी होकर उस परिस्थिति को देखना, साक्षी होकर उसका समाधान भी सुंदर हो जाता है। हम उसको भले ही कह दे कि भगवान का सहयोग मिल गया, लेकिन भगवान का सहयोग वाली कोई बात नहीं होती है। लेकिन मन तुम्हारा इतना सुंदर हो गया कि वो परिस्थिति तुमको परिस्थिति लगती नहीं है, इसलिए तुम हल्के रहते हो, डिसीजन बहुत सुंदर हो जाता है। कोई भी व्यक्त रूप में तुम्हारा सहयोगी बन जाता है और तुम भगवान को थैंक्स करते हो। लेकिन यहाँ भगवान को कोई थैंक्स करने वाली बात नहीं है। तुम्हारा मन इतना सुंदर हो गया तो स्वतः ही तुमको सहयोग भी मिलने लगा, और स्वतः ही मन, ये कला मन ने सीख ली कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति को तुमने क्या बोला, जैसे कुछ भी नहीं। ये है यथार्थ राजयोगी, जो जन्म जन्मांतर के इतनी सुंदर कला अपने मन में भर रहे हैं, जन्म जन्मांतर के लिए। तो 21 जन्म की बात नहीं है, ये तो अनेक जन्म है, पूरे कल्प की ही बात है। तो मन बुद्धि की इतनी सुंदर सेटिंग कर लेना, इतना सुंदर तुम्हारा मन बन जाए जिसमें कोई विघ्न ही ना हो। जिसका जितना सुंदर मन होगा, विघ्न युक्त और विघ्न मुक्त, उतना ही वो दूसरों को विघ्न मुक्त कर सकता है। इसलिए पूछा कहाँ बैठे हो? हैं जी? यज्ञ कुंड में बैठे हो, विनाशी यज्ञ कुंड में बैठे हो या अविनाशी यज्ञ कुंड में बैठे हो? अविनाशी। अविनाशी माना जब तक पूरा स्वाहा, ये ब्राह्मणों की दुनिया में जब तक पूरा कचरा साफ ना हो जाए, जब तक वो सुंदर से सुंदर 16,000 आत्माएं पूरी अपनी होशो हवास में आहुति ना डालें,
16,000 साधारण आत्मा है क्या? बहुत सुंदर आत्मा है, बहुत पवित्र आत्मा है। उन सब की जब याद की आहुति डलती है तब जाके ये यज्ञ संपन्न होता है। तब तक ये आहुति चलती रहे। कौन सी आहुति डालते हो? हैं जी? कौन सी आहुति डालते हो? याद की, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये है आहुति जो निरंतर डाली जा सकती है। ये जितनी तुम आहुति डालते हो उतना पहले तुम्हारे अंदर सुख शांति आती है। जिसके अंदर जितनी सुख शांति होगी वो निर्विघ्न होगा और यज्ञ को भी निर्विघ्न बनाता है। जितनी तुम्हारे अंदर अशांति है, जब तुम स्वयं ही निर्विघ्न नहीं हो तो तुम्हारे द्वारा यज्ञ भी कोई ना कोई विघ्न आता है, नहीं आता है? जरूर आता है। इसलिए कहते हैं ना, स्वयं स्थिति मुख्य है। जितना जितना तुम स्वयं स्थिति पे टिकते हो उतने ही तुम यज्ञ के रक्षक हो। जितना जितना देह भान में होते हो तो उतना ही क्या हो, तुम भक्षक हो। बोलते हैं ना बाबा, रग यज्ञ रक्षक और भक्षक। स्वयं स्थिति में टिकना माना यज्ञ की रक्षा, स्वयं की रक्षा की माना यज्ञ की रक्षा की। देहभान युक्त है, स्वयं की रक्षा नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा वाइब्रेशन यज्ञ को खंडित करता है। तो अविनाशी यज्ञ कुंड है तो आत्माएं भी कैसी होंगी? विनाशी होंगी या अविनाशी होंगी? विनाशी, अविनाशी। अगर भगवान को ही यज्ञ कुंड को अविनाशी बनाना है तो वो ही जिन आत्माओं को चुनाव करता है, जो आत्माएं निमित्त बनती हैं वो कभी भी विनाशी हो नहीं सकती। हाँ, अपन अपने उससे, अपनी परख शक्ति से, अपने उससे किन्हीं आत्माओं को चुन लें, भावना युक्त चुन लें। इतनी अच्छी परख शक्ति ना हो तो हमसे गलती हो सकती है, परखने में गलती हो सकती है, लेकिन भगवान जिनको निमित्त बनाता है, भगवान जिनको चुनता है, भगवान से कभी गलती हो सकती है? तो ये सबसे बड़ा सबूत है। अगर कोई खिटपिट नहीं हुई, बहुत सुंदर तरीके से निर्विघ्न चला, हाँ अपना खुद का थोड़ा बहुत हिसाब किताब चार्ट थोड़ा बहुत नीचे ऊपर, कभी आलस के रूप में माया आ गई, थोड़ा बहुत अलवेलेपन के रूप में आ गई, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन संगठन में कोई विघ्न ना हो, आपस में कोई खिटपिट ना हो, इसको कहेंगे अविनाशी। एक तो को रिगार्ड, छोटे हैं तो बड़े क्या करते हैं, बड़े हैं तो छोटों के प्रति, तो अव्यक्त वाणी में बोला है। अगर इतना सुंदर परिवार का रूप बनता है तो क्या कहेंगे, कौन सी शुरुआत है? सुख शांति दुख शांति है? सुख शांति भगवान देता है या तुम अपनी वाइब्रेशन से सुख शांति बनाते हो? हाँ, जितना सुंदर तुम्हारा वायुमंडल बनता जाता है वही सुख शांति का आधार होता है। वही यज्ञ कुंड अविनाशी यज्ञ कुंड है जहां सालों साल, महीनों नहीं, सालों साल हो गया आहुति डालते हुए, ये अभी नए नए शुरुआत की है। सालों साल, कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? जी बोलो। 25 साल, 25-26 साल। तब आप लोग कहाँ थे? 25-26 साल से यहीं थे? अरे यहाँ तो नहीं थे, यज्ञ में तो थे, कहीं भी थे, लेकिन यहाँ तो नहीं थे ना। तो जब से आपने यज्ञ को संभाला,
तब से ही तो आहुति डाल रहे हैं। उससे पहले तो पांडव चलाते थे। तो कब से संभाला आपने? 2011 से। तो 25 में 14 साल पूरे हो जाने जा रहे हैं। क्या रिजल्ट निकलनी चाहिए? हमेशा ये ध्यान रखना, 14 वर्ष का आंकड़ा अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है। 14 वर्ष का जो वनवास होता है वनवास होता है ना, 14 साल कोई समर्पित होकर रहे। यज्ञ में मरना भी पड़ता है, स्वयं को मारना भी पड़ता है। संस्कार मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है ना? और अपने जटिल संस्कारों से उभरने के लिए अपने को मारना होता है, सहन करना पड़ता है। 14 वर्ष अगर कोई समर्पित होकर यज्ञ में रहे तो उसका फाउंडेशन इतना सुंदर तो बन ही जाता है, इतना निश्चय बुद्धि आत्मा बन ही जाती है कि उसको माया बाप से दूर कर दे, ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, उससे पहले कारण बन कोई बन जाए, आपका हिसाब किताब बन जाए, वो बात अलग है। लेकिन 14 वर्ष की तपस्या का तो विशेष गायन है, तो जरूर कुछ तो परिपक्व अवस्था आती होगी। 2025 में 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो क्या रिजल्ट निकलनी चाहिए? तो जो अविनाशी रहे, जिन्होंने 14 वर्ष सहयोग दिया, 14 वर्ष निर्विघ्न होके चले ना, अपने स्वभाव संस्कार अपनी तरह के विघ्न, ये कोई विघ्न नहीं है, ध्यान रखना। हम जो अपनी पर्सनल फाइट करते हैं, पर्सनल जो हमको जीतना होता है, हमारा कोई स्वभाव संस्कार होता है, ये विघ्न ये तो सबके पास आते ही हैं। लेकिन संगठित रूप में जो हम संस्कार मिला के चलते हैं, संगठित रूप में हम लोग जो तपस्या करते हैं, संगठित रूप से हम जो वायुमंडल बनाते हैं, उसकी बहुत 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 वैल्यू है। 14 वर्ष जो संगठित रूप में संस्कार मिला के चले, एक दो को सहयोग भी तो होता है? तपस्या में कोई खिटपिट ना हो तो ये कितना बड़ा सहयोग है। तपस्या में सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है संगठन के निर्माण के लिए। जितनी प्योर आत्मा होगी उतनी ही सहनशील होगी, जितनी इम्प्योर होगी उतनी ही खिटपिट। अगस्त्य ने बोला है, बहुत सुंदर परिभाषा है। जितनी ही प्योरिटी है आपके पास ना, उतना ही आप सहनशील होंगे स्वतः। जितनी इम्प्योरिटी है उतना ही सहनशीलता कम, सहन करने में बहुत दिक्कत जाएगी, छोटी मोटी बात में ऊपर नीचे होते रहेंगे। 25 में 14 वर्ष, क्या रिजल्ट सामने आएगी? कुछ नहीं। भक्ति मार्ग की तरह चलते रहे। बोलो, कुछ नहीं होगा। अरे इतना सुंदर मिलके तुम लोग यज्ञ को चला रहे हो, अभी की रिजल्ट से तुम भविष्य की रिजल्ट भी देख सकते हो। आने वाले भविष्य में कितने सुंदर सुंदर रिजल्ट सामने आने वाले। बोलो क्या है? कोई रिजल्ट नहीं, सब चलता रहता है। त्रिवेणी संगम क्या होगा अभी? क्या होगा? अगर त्रिवेणी संगम ही नहीं होगा तो उद्घाटन कभी होगा ही नहीं। किसका? किसका उद्घाटन करना है? दिल्ली का नहीं, दिल्ली का तो नाम भी नहीं लेते हैं जी। इंद्रप्रस्थ, हाँ, शास्त्रों में है।
जो नई दिल्ली होती है तो उसको क्या बोला है शास्त्रों में? इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ का उद्घाटन कौन करे? वो इंद्रिय जीत आत्मा होनी चाहिए। प्योरिटी की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, उससे जास्ती कोई प्योर हो नहीं सकता। उसको प्रेरणा ही नहीं होगी कि वो कभी उद्घाटन करे, कभी प्रेरणा नहीं होगी। कब तक प्रेरणा नहीं होगी उसको? उद्घाटन होगा नहीं होगा? होगा। कब प्रेरणा होगी उसको? हैं जी? जब त्रिवेणी संगम हो। तभी कोई सुंदर मीडिएटर इतना सुंदर बीज उसकी बुद्धि में डाल दे कि वही वो निश्चय बुद्धि हो गई, तो समझो उद्घाटन हो गया। ये 14 वर्ष के रिजल्ट, 25 अभी पूरा नहीं हुआ और तूने पहले से ही एक नए यज्ञ की फिर शुरुआत कर दी, आगाज कर दिया। क्या शुरुआत की है? क्या भी शुरुआत की तुमने? अरे 25 वर्ष की बात कर रहे हैं, 25 में 14 वर्ष पूरे होने थे, लेकिन उससे पहले ही क्या नवीनता शुरू कर दी तुमने? और कब से की है जी? क्या बोलो? अरे कब से पूछ रहे हैं? आवाज नहीं है क्या? बहुत ज्यादा साइलेंस में रह रहे हैं आजकल। हाँ? क्या बोलूं? हाँ विक्रम संवत 2081। नई दुनिया, प्रैक्टिकल नई दुनिया, जिसमें नंबरवार तुम ट्रांसफर होने वाले हो। ये भी 14 वर्ष में नई दुनिया का प्रैक्टिकल रूप। ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होने के लिए कम से कम कितना समय चाहिए? आसुरी संप्रदाय का विनाश हो जाए और सत्य धर्म की स्थापना हो जाए यज्ञ कुंड के अंदर, अंदर से महसूस हो जाए हम तो गए, हमारा 37 के बाद नंबर लगेगा, अंदर से ही सर्टिफिकेट दे लें। नहीं तो अंदर से इतना निश्चय बुद्धि हो जाए, 27 में जो जंप मिलता है, फिर 31 में जो जंप मिलता है, फिर 34 में जंप मिलता है, हम साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं, ड्रामा के पट्टे के साथ साथ। ये बहुत सूक्ष्म ड्रामा है, गुप्त ड्रामा है, ये ऊपर से दिखने में कभी नहीं आएगा। ये तो बहुत गहरा संबंध है तुम्हारे इंटरनल, तुम्हारे अंतःकरण से, तुम्हारी अवस्था से बहुत गहरा कनेक्टेड है। उनको इतनी राहत मिलती जाएगी, भट्टियों में इतनी सुंदर राहत मिलती जाएगी कि स्वयं स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया। तुम्हारा स्तर कोई स्थूल स्वर्ग है क्या? स्थूल स्वर्ग है? नहीं। तुम्हारी सह स्थिति बढ़ती जाए, तुम्हारी निसंकल्प अवस्था सहज होती जाए, इसको कहेंगे स्वयं स्थिति में गया। जटिल होती जाए, बहुत असंभव लगने लगे, और जटिल, 3 साल के बाद और जटिल, 7 साल में तो तुम सर्टिफिकेट दे दोगे। इसलिए कहा ये बहुत गुप्त है, इसको जानना केवल तुम्हारे बैठने से, तुम्हारे 14, 16, 18 घंटे मेहनत करने से इसका कोई संबंध नहीं है। ये तो बहुत ही गुप्त है चेकिंग। सच्चे दिल पर साहब राजी। मैं और मेरा बाप दूसरा ना। इतना गुप्त सब्जेक्ट है, तपस्या इतनी गुप्त है, इसको बाहर से ना देखा जा सकता है ना दिखाया जा सकता है। लेकिन जिनको बाप का सहयोग मिल रहा है, बाप भी तो बंधा हुआ है, तुमको सहयोग देने के लिए बाप भी
बांधा हुआ है, तो हिम्मत रखते हो, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे पा। और भी यज्ञ कुंड में कुछ ना कुछ शांति की स्थापना हुई, नहीं हुई? हुई? कैसे मालूम पड़ेगा हुई? बोलो। और हुई तो कैसे मालूम पड़े? हुई कहाँ से देखें जाके? है जी? हाँ, कोई खिटपिट नहीं, कोई फोन से सामने समाचार ही नहीं दिया, कोई ऐसी राय ही नहीं मांगी, सहज निर्विघ्न चले, तो इसको क्या कहेंगे? कोई ऐसी सोल ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। कोई सोल भी तो इंटरफेयर करती है, नहीं करती? नहीं करती, करती हैं। कुछ ऐसा इंटरफेयर नहीं हुआ, सहज चलता रहा, मालूम ही नहीं पड़ा कब दिन शुरू हुआ कब खत्म हुआ। अपनी मस्ती में मस्त, अपनी सेवा में मस्त, अपना अमृत वेला, अपना चार्ट एक सुंदर परिवार के रूप में हमने आए एक दो से निभाया, तो इसको नहीं कहेंगे सुख शांति? कोई स्पेशल आपको, आपके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल आत्मा आपके सर पे बैठे डंडा लेके तब आपको चलाए, या स्वतः इतना सुंदर स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं, परिवार के बंधन में बंधे हुए हैं, बाबा की याद का इतना सुंदर आपको एक बंधन बंधा हुआ है, जिसमें स्वतः ही बहुत सुंदर रूपरेखा बनती जा रही है। नई दुनिया में क्या होगा? कोई एक दो को बांधेगा, डंडे से चलाएगा क्या है? नई दुनिया में क्या होता है? एक स्नेह का बंधन होता है, कोई खींचातान नहीं होती, कोई खिटपिट नहीं होती। यही तो होती है नई दुनिया। है? नई दुनिया की परिभाषा व्यक्तवान ने बताई है, नहीं बताई? नहीं बताई। एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, सबसी एक सी रूपरेखा, एक ने कही दूसरे ने मानी, कोई बहस नहीं, सहज सहज चलता रहे। जो अपनी छोटी मोटी अपनी तरह की कमजोरी होती है वो बात अलग, वो तो सबको बहुत अभी तपस्या करके सब कुछ भस्म करना है। अपनी तरह का जो भी छोटा मोटा है वो बात अलग, लेकिन संगठन में कोई खिटपिट ना हो, ये बहुत बड़ी एक क्या कहेंगे, नहीं तो 20-25 रोज बहुत होते हैं। माया को चांस लेने के लिए कितना टाइम लगता है? प्रवेश होने में कितना टाइम लगता है? किसी सोल को टाइम लगता है, 1 सेकंड ही तो लगता है, हाहाकार मचा दे। इसलिए यज्ञ कुंड में सुख शांति बढ़ती जाएगी, और तुमको दिनों का मालूम ही नहीं पड़ेगा। अभी मालूम पड़ता है कब सुबह होती कब शाम होती, मालूम पड़ता है। इसलिए यहाँ कोई विघ्न विनाशक का बैठ के प्रयोग करेंगे क्या है? बाप ही जिनको छत्र छाया दिए हुए है, छत्र छाया में बैठे हुए हैं, उनको तो हाँ अपनी तरह का छोटा मोटा जो भी है, यही बॉक्सिंग है, यही युद्ध है, जो भी छोटी मोटी है। बाकी और बाहर से तो कोई इतनी सुंदर सेफ्टी कहीं किसी संगठन में हो नहीं सकती। किसी मिनी मधुबन पे चले जाओ, कहलाते हैं हम एडवांस पार्टी, खिटपिट ना हो, संस्कार ना टकराएं, हो नहीं सकता। अभी बढ़ना है, ये बढ़ना है। अगर तपस्या नहीं है, भगवान की याद नहीं है, तो संस्कारों का टकराव बढ़ेगा, कम होगा? और बढ़ेगा और नरक बनेगा। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाके बैठ के देख लो क्या हालतें हैं। वो कहीं कहीं तो मर्यादा का कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसे शूद्र कहलाते हैं ब्राह्मण लेकिन हैं शुद्र। वहां सुख शांति हो सकती है, कभी होगी, और ये दुख शांति बढ़ती रहेगी। इसलिए संगठन का बल होता है, संगठन में सर्टिफिकेट लेना होता है, पर्सनल नहीं। पर्सनल आपकी तपस्या बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर आप अनुभव कर रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है संगठन से, पूरा संगठन ही सुख शांति की अनुभूति करे, पूरे संगठन में ही
रेस करने वाले हों, एक दो से आगे जाने की रेस कर रहे हों, रीस नहीं, रेस करने वाले। ऐसे संस्कार मिला के चलना, ये है वास्तविक यूनिटी। जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ यूनिटी होती है, जहाँ प्योरिटी नहीं होती वहाँ यूनिटी हो नहीं सकती। इसलिए कैसा है तुम्हारा भविष्य? दूर दूर तक कोई विघ्न है? अगर यज्ञ कुंड में ही विघ्न आ गए तो फिर विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? यज्ञ कुंड तो अनेकों को राहत देने वाला होना चाहिए या विघ्न युक्त होना चाहिए। इसलिए यज्ञ कुंड में ऐसा कोई विशेष विघ्न हो नहीं सकता। जहाँ संगठित रूप में याद का बल है वहाँ कोई भी ऐसा विघ्न हो नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। यज्ञ कुंड का तो इतना सुंदर वायुमंडल बनेगा कि अगर कोई 2-4 दिन के लिए भी आके बैठ जाए, बहुत सुंदर शांति की अनुभूति करके जाए। ये है सच्ची सेवा। इसलिए बाबा खास जो बाबा के बच्चे हैं जिनको विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं वायुमंडल बनाने की, उनको बाहर जाने देते हैं। पहले तो भाइयों को, अब तो भाइयों को भी बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि बाहर का वायुमंडल और तामसी होता जाएगा और यज्ञ का वायुमंडल सात्विक होता जाएगा। घोर नरक में स्वर्ग की शोभा। इसलिए ये जो 20-25 दिन आप लोगों को भी ऐसा विशेष फोन नहीं आया तो बहुत खुशी हुई। ऐसी उम्मीद ही थी कि इस बार कम से कम संगठित रूप में ऐसा कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। वैसे तो कोई विघ्न आते ही नहीं है, जहाँ सब अपने याद में मस्त रहते हैं वहाँ कोई विघ्न होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा तो नहीं हुआ ना, मेरे को ज़्यादा मालूम भी नहीं। हाँ, नहीं हुआ ना। गुड, ये हमारी संगठित रूप में सफलता है। जब आपको विशेष कोई निमित्त ना भी हो तो भगवान तुम्हारे जब साथ होता है, जब हरे अपने को निमित्त समझता है, मेरे को यज्ञ का वायुमंडल बनाना है, मैं स्वयं निमित्त हूँ, तो उनके लिए कोई खास, हाँ एक डिसिप्लिन के लिए बात अलग है, लेकिन जब हम स्वयं ही अपने को जिम्मेवार समझते हैं, हम वायुमंडल बनाने के लिए हम जिम्मेवार हैं, भगवान ने हमको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी हुई है, तो उनके लिए कोई ऐसा विशेष निमित्त की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ हर एक आत्मा ही निमित्त है वायुमंडल बनाने के लिए। तो ऐसे भयंकर समय में इसी को कहेंगे सुख शांति। हमारे तप से जो हम वायुमंडल बना रहे हैं, हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है। नहीं तो समय बहुत भयंकर है। इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है इतना सुंदर वायुमंडल बना के, जो आपका ही परिवार है, जो बाहर हैं वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो आपका सुंदर वायुमंडल उनके पास भी पहुंचे, आपके योग बल से उनकी भी सेफ्टी हो, कि वो भी तुम्हारे साथ साथ कदम उठाते हैं, अमृत वेला करते हैं, मेहनत करते हैं, चार्ट रखते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, नुमा शाम भी करते हैं, लेकिन मजबूरी से बाहर रह रहे हैं कि तोड़ निभाना है, घर गृहस्थ में रह रहे हैं। उनकी जिम्मेवारी किनकी? जो यज्ञ कुंड में जो ब्राह्मण हैं, संगठित रूप में जो बहुत सुंदर याद कर रहे हैं, इनकी जिम्मे पहले खुद निर्विघ्न, और फिर जितना भी परिवार तुमको फॉलो करता है पूरा परिवार निर्विघ्न हो जाए। यहां तक वायुमंडल बाबा बनाना चाहता है, केवल स्वयं नहीं, जो भी तुम्हारे साथ संस्कार मिला के चल रहे हैं, जो भी तुम्हारी रूपरेखा में चल रहे हैं, बाहर रहते हुए चल रहे हैं, उन सबको तुम्हारा सुंदर वायुमंडल मिले और वो भी धीरे धीरे निर्विघ्न होते हैं, उनके पास ऐसा कोई विशेष विघ्न ना आ पाए, जो उनकी याद का चार्ट लंबे समय के लिए छूट जाए, कोई ऐसा विघ्न आ जाए, बाप से दूर कर दे, परिवार से दूर कर दे।
इसे बहुत बड़ी सेवा है, बहुत ही सबसे बड़ी सेवा है सुंदर से सुंदर वायुमंडल स्वयं का बनाना और वो सुंदर वायुमंडल पूरे परिवार को देना। इसलिए इस बार तुम लोगों का खास बहुत बहुत अच्छा रहा, जैसा भी रहा बहुत अच्छा रहा, और आगे अच्छे से अच्छा होगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। अरे जन्माष्टमी तक तो तुम्हारा बहुत बढ़िया होने वाला है। ऐसी क्या लॉटरी लगने वाली है? ऐसी क्या लॉटरी लगेगी जन्माष्टमी तक तुम्हारा बहुत सुंदर होने वाला है? अरे ये अच्छा सोचो, जब इतनी सुंदर भगवान ने रूपरेखा बना रखी है तुम्हारा इतना सुंदर करने के लिए, माना एक को फांसी पे चढ़ा दो, जिसे एक के हिसाब किताब है उसको क्या करो, उसको फांसी पे टांग दो, तो पूरा परिवार कहाँ टंग जाएगा? याद की फांसी पे टंग जाएगा। तो कितना सुंदर वायुमंडल होगा। बहुत सुंदर होने वाला है, इतना सुंदर होने वाला है तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस साल तुमको इतना कॉन्फिडेंस होने वाला है कि हर साल तुम आगे से आगे जाने वाले, खास तना वाले। इतना सुंदर होने वाला है इस साल, इतना सुंदर कॉन्फिडेंस बैठ जाएगा। अभी देखना जन्माष्टमी तक कि भगवान की तरफ से हमको कैसे गिफ्ट मिलने वाली है आगे चल के। 25 इससे सुंदर, 26 और सुंदर, 27 तो कल्पना ही नहीं कर सकते, इतना सुंदर। तो कैसा सुंदर हमारा भाग्य है। कहते हैं बैठे बैठे हमारा भाग्य भगवान बना रहा। नहीं कहेंगे, लॉटरी नहीं कहेंगे ये है। तपस्या तो दुनिया करती है, अच्छे और भी ब्राह्मण करते हैं, लेकिन ऐसी लॉटरी की हर साल तुम्हारी चढ़ती कला हो। 24 से 25 और सुंदर, 26 और सुंदर, 27 सुंदर से सुंदर। तो कितनी सुंदर रूपरेखा भगवान ने बना रखी है तुम्हारे लिए। और तुम्हारे वाइब्रेशन से पूरे परिवार की सेफ्टी होनी चाहिए, तब मजा है। जितना भी परिवार तुमको फॉलो करता है, जो बाहर रह रहे हैं, बाहर तो चारों तरफ क्या है, वायुमंडल बहुत खराब हो रहा है, उन सबकी सेफ्टी हो जाए, तुम्हारे वाइब्रेशन से उनकी सुरक्षा हो जाए, ये है हमारी जीत। केवल हमारी ही सुरक्षा हुई ये कोई जीत नहीं है। लेकिन जो भी तुम्हारे साथ संस्कार मिला के चल रहे हैं, अमृत वेला करते हैं, संगठन जो भी फॉलो करते हैं, चार्ट हर तरह से फॉलो करते हैं, उनकी भी सुरक्षा, इसलिए तुमको बहुत बहुत मजा आने वाला है। बहुत सुंदर तुम्हारी याद की यात्रा होने वाला है। सुंदर नहीं, बहुत सुंदर। कई बार मैं भी सोचता हूँ कि बाबा इनमें ऐसा क्या है, ऐसा बाबा ने आप लोगों में क्या देखा। तो मैं कई बार देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वैसा नेत्र नहीं है। जैसा भगवान के पास नेत्र है, वो नेत्र हमारे पास नहीं है कि हम वो देख सकें कि भगवान ने आप लोगों में ऐसा क्या देखा। कई बार बहुत खुशी होती है, और आप लोग इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो इस यज्ञ की, आप लोगों को नहीं मालूम। ये जो यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो आप लोग। जो भी अपनी धुन में मगन है, जो भी आपने चार्ट में मगन है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है इस यज्ञ की, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, अति साधारण और भगवान की निगाह में असाधारण। ये कई बार मैं बहुत चिंतन करके गहराई में जाके एक एक को देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत असंभव है एक एक को इतनी गहराई से देखना, जितनी गहराई से भगवान ने देख के आपको चुना होगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई। हमको तो यही खुशी है इस बार, ये 20-25 दिन आप लोगों के बहुत सुंदर रहे। ये सर्टिफिकेट मिलता है
कि आपका भविष्य बहुत सुंदर है, दूर दूर तक कोई माया आपके पास भटक नहीं सकती। इसलिए आप सब क्या हैं, बधाई के पात्र। ये सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलना चाहिए, इतना सुंदर वायुमंडल आपका है और आगे और सुंदर होने वाला है। ओम शांति।